इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बैंकॉक में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान पीएम ने माहौल खराब करने वाले बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, ठीक है ना। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ, तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। यानी भारत ने बांग्लादेश को क्लियर कट बता दिया कि अगर हालात सुधरेंगे सिर्फ तभी रिश्ते बेहतर रह पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई 1971 में और यहाँ अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मींस कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस की अक्ल ठिकाने आ गई है। ये जो बेकरारी है, बेचैनी है मोहम्मद यूनुस की, वो साफ तौर पर बिम्स्टेक के मंच पर देखने को मिल रही है। केस भी है, $2 मिलियन का केस भी है मोहम्मद यूनुस साहब पर है। ठीक है, पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा। भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटी। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा जी, हम तुम्हें मुसलमानियों, हम तुम्हें यूं निकालेंगे। मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है, ठीक है। हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं। यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामला में। इसका नुकसान होगा इंडिया। मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात, उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जिसे वो कहते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग का एक इंडिया तक की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी अभी यूनुस से मिले हैं, यानी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। जो कि जिस तरीके से मुलाकात हुई, जिस तरीके से उनके हाव भाव लग रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। क्योंकि जिस भी विदेश मंत्री से मिलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक उम्मीदों के साथ में मिलते हैं। और जिस तरीके से बात और जिस तरीके से अपने गले का अंदाज़ है लगाने का, हाथ मिलाने का, वो काफ़ी ज़्यादा यूनुस के अंदर नर्वस फील देखने को मिल रहा था। वहीं पे ये भी बात निकल के आ रही थी कि कुछ ऐसा बर्ताव उनके द्वारा देखा गया, कुछ ऐसी टिप्पणी उन्होंने किया कि यूनुस को ऐसे तमाचे से बात से मारी कि सारे पाक मीडिया हैरान हो गए। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलते हैं, उस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखें जो बंदा पहले जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, ठीक है ना। मिल गया कि जी हम एटमी ताकत है, लेकिन हमारे जो सियासतदान है
वो इस काबिल नहीं है कि वो इंडिया से लड़ इंसान सके। भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना, कहाँ जाएगा अपने मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। वो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है, यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। स्क्रीन के ऊपर आपके साथ बहुत ही फैंटास्टिक किस्म के सीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये क्लिप वायरल हो रही है जी। बैंकॉक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनुस की जी आज मुलाकात होगी। बिम्स्टेक समिट जो है इस वक्त थाईलैंड के अंदर हो रहा है और मोदी साहब का आज थाईलैंड के अंदर ये सेकंड डे है। यूनुस गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट है जिसने आते ही एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया, मजहबी एक्सट्रीमिज्म को बांग्लादेश के अंदर हवा दी और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा हमने पाकिस्तान से लगाया नायला पाकिस्तानी चैनल पर। पूरी दुनिया ने जो है, इवन इसमें ट्रंप भी शामिल है, जिन्होंने कहा कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है, जुल्म है, उसको रोका जाए। आज यूनुस जो है और इसकी जो गवर्नमेंट है मोदी साहब के जो है तलवे चाटती नजर आ रही है और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब से कि शेख हसीना को वापस कर दे, ये बॉर्डर किलिंग को स्टॉप करने की बात करें। अगर देखा जाए तो इंडिया की एक ही पॉलिसी है, जो इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करेगा बीएफएस उसको ठोकेगी। और शेख हसीना की बात करें तो इंडिया जो एक मेहमान नवाज। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है इस पर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा करते हुए नज़र आ रही है कि जिस तरीके से मोदी जी जब भी किसी अदर कंट्री से किसी नेता से मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाव भाव से मिलते हुए नज़र आते हैं और गले लगाते हैं, साथ में उनके हाथ भी मिलाते हैं, जो कि सांस्कृतिक का ये हम लोग के कल्चर है, जो कि इंडिया का वो नमस्कार करना और क्या बोलते हैं हाथ मिलाना सांस्कृतिक कल्चर है। जिस तरीके से वो अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए सारे विदेशी मंत्री से मिलते हैं तो ये फॉलो करते हैं। और उसी बात को एक चीज़ उनके क्या बोलते हैं यूनुस का जो आई कांटेक्ट था वो कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो रहा था, जो कि बहुत ही कम सेकंड नैनो सेकंड बोल सकते हैं कि आप ये चीज़ यूनुस के साथ में मुलाकात हुआ तो, लेकिन जिस तरीके से बात पे वो मतलब एक टिप्पणी किया गया कि जो जिस तरीके से बांग्लादेशी का बर्ताव है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर टिप्पणियाँ किया गया। और इसी चीज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिर में जो मोदी हैं वो करना क्या चाहते हैं। एक जिस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी के तौर पे एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, और ये भी इनको पता है कि जिस तरीके से ये अपनी चर्चाओं में जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, वो सारे कंट्री को पता है और उनके साथ में कैसा बिहेव किया जाता है, सारे जो भी नेता हैं वो कैसे मिलते हैं और किस तरीके की बातें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है मतलब कि बांग्लादेश को कि इस तरीके से जो अभी यूनुस से बातचीत हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा उस तरीके का बात नहीं किया गया था जिस तरीके का मतलब उनसे व्यवहार को लेके काफ़ी ज़्यादा बात किया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।